बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दुनिया की 800 बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में शामिल हो चुका है और यूएचएस मेडिसिन के शोबे में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भी जगह बनाने में कामयाब हुई है। आलमी तालीमी थिंक टैंक क्यूएस लंदन की जानिब से सर्टिफिकेट जारी हुआ है, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की स्टाफ और तलबा को इस मौके पर मुबारकबाद भी दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दुनिया की 800 बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी की फहरिस्त में शामिल हो चुकी है और यूएचएस मेडिसिन के शोबे में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भी जगह बनाने में कामयाब हुई है। आलमी तालीमी थिंक टैंक क्यूएस लंदन की जानिब से इसका सर्टिफिकेट भी जारी हुआ है और वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की जानिब से स्टाफ और तलबा को मुबारकबाद दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दुनिया की 800 बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में शामिल हो चुकी हैं। यूएस मेडिसिन के शोबे में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भी जगह बनाने में कामयाब हुआ है और आलमी तालीमी थिंक टैंक क्यूएस लंदन की जानिब से इसका सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दुनिया की 800 बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में शामिल हुआ है और यूएचएस मेडिसिन के शोबे में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भी जगह बनाने में कामयाब हुई है, जबकि आलमी तालीमी थिंक टैंक क्यूएस लंदन की जानिब से इसका सर्टिफिकेट भी जारी किया जा चुका है। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की जानिब से स्टाफ और तलबा को मुबारकबाद दी गई है। आपको बता रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो चुकी हैं और यूएचएस मेडिसिन के शोबे में यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भी जगह बनाने में कामयाब हुई है। ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है और शहरी नारकली फूड स्ट्रीट के नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं। मुर्ग चने, बोंग पाए, हलवा पूरी, निहारी और छोटे पाए पर हाथ साफ करने लगे हैं। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है और ईद उल फितर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी जारी हैं। आज सुबह सवेरे ही अहलियान लाहौर जो हैं वो मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर जो हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो चुके हुए हैं। मैं इस वक्त अनारकली फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ नाश्ता की शॉप्स जो हैं मौजूद हैं, जहाँ पे ना सिर्फ बोंग पाए, मुर्ग चने, हलवा पूरी, लस्सी की दुकानें और साथ ही साथ छोटे पाए जो हैं वो भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आज ईद का तीसरा रोज़ है और आज आप नाश्ते के लिए आए हैं दोस्तों के साथ, क्या कहेंगे? क्योंकि लाहौरिये जो हैं वो खाबों के बड़े शौकीन होते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, लाहौरिये हम खाए बगैर रहते नहीं हैं और खाना भी दोस्तों के साथ हो तो फिर और ही मज़ा आ जाता है। देखिए मेरे दोस्तों ने सुबह सुबह मुझे उठाया है, हम इधर आए हैं, हमें बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वगैरह खाया, हमने नाश्ता किया है, दोस्तों से मुलाकात हुई है, मज़ा ही दुबाला हो गया ज़िंदगी का बस। जी बिल्कुल, आपने जो है गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि लाहौरियों और खाबे ना हो ये मुमकिन नहीं है और दोस्तों के साथ खुसूसी तौर पर जो खाने खाए जाते हैं उनका मज़ा ही कुछ और होता है। नाश्तों का सिलसिला जो है वो जारी है, ये दोपहर तक जारी रहेगा क्योंकि लाहौरिये जो हैं वो दिन त्यौहार पर थोड़ा लेट उठते हैं, जो है उसके बाद जो है वो नाश्तों की दुकानों का करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अनारकली फूड स्ट्रीट में खासा रश दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है और अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटीज़ पर ही मौजूद हैं, जबकि एमएस जिना अस्पताल डॉक्टर यहिया सुल्तान का कहना है कि इमरजेंसी में आने वाले तमाम मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इमरजेंसी में ट्रामा और गैस्ट्रो के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है और आए रोज़ मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है और मैं इस वक्त जिनाह अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पे डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जो ड्यूटियाँ हैं ये सर अंजाम दे रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ में किस किस्म के मरीज़ जिनाह अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं, उनको किस किस्म का जो ट्रीटमेंट है ये प्रोवाइड किया गया है। गुज़श्ता 2 रोज़ में किस किस्म के पेशेंट सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, उनको किस किस्म का जो ट्रीटमेंट है वो दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनाह हॉस्पिटल में पिछले 2 रोज़ में खुदा न ख्वास्ता ईद उल फितर या रमज़ानुल मुबारक की रेफरेंस से बहुत ज़्यादा मरीज़ तो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन हमारे पास 8 मरीज़ गैस्ट्रो के आए हैं और 1 बेबीज़ गैस्ट्रो का आया। उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर खैरियत से अपने घरों को वापस डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। जहाँ तक ईद उल फितर की ड्यूटीज़ का ताल्लुक़ है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीएम साहिबा की विजन के मुताबिक तमाम हॉस्पिटल शमूल जिना हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, सपोर्ट स्टाफ के तमाम रोस्टर्स 15 दिन पहले बनाए गए थे और उनको डिस्प्ले कर दिया गया था।
ہر ایک کو علم ہے کہ اس کی کس وقت کیا ڈیوٹی ہے، سمیت میرے ہم سب اپنی ڈیوٹیز پوری دے رہے ہیں اور الحمدللہ پیشنٹس کو بہترین ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ تو جس طرح کہ آپ نے سنا کہ عید الفطر کے موقع پر جناح ہسپتال کی ایمرجنسی ہیں، یہاں پہ تمام تر جو بہترین طبی سہولیات ہیں یہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن کی اویلیبلٹی ہے اس کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ جو بھی مریض ہسپتال میں آئے اس کو تمام تر جو طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ جو فری میں جو ادویات ہیں وہ بھی مل سکیں۔ عید الفطر کا تیسرا روز کمشنر لاہور کا اپنی فیملی کے ہمراہ کیمپ جیل کا دورہ، جیل انتظامیہ کی جانب سے کمشنر لاہور کا پرتپاک استقبال اور پولیس دستے نے سلامی پیش کی۔ کمشنر لاہور نے جیل کے ہسپتال میں داخل قیدیوں کی عیادت بھی کی، جیل اہلکاروں اور قیدیوں میں تحائف اور مٹھائی تقسیم کی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، عید الفطر کا تیسرا روز ہے اور کمشنر لاہور کی جانب سے عید کے روز بھی کیمپ جیل کا دورہ کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے محمد بلال سے۔ جی بلال۔ بالکل، عید الفطر کے موقع پر کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا اپنی فیملی کے ہمراہ کیمپ جیل کا خصوصی دورہ کیا ہے۔ کمشنر لاہور کی آمد پر پولیس دستے نے سلامی پیش کی اور جیل انتظامیہ نے بھی پرتپاک استقبال کیا۔ کمشنر لاہور نے قیدی بزرگوں بچوں سے خصوصی ملاقات کی، جیل ہسپتال کا بھی دورہ کیا اور کمشنر لاہور نے جوینائل حوالات میں بچوں کے ساتھ کھیر بنائی، مٹھائی اور آئس کریم تقسیم کی، جبکہ کمشنر لاہور نے جیل ہسپتال میں داخل قیدیوں کی عیادت کی، ان کو مٹھائی بھی تقسیم کی۔ اس موقع پر کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا یہ کہنا تھا کہ آپ سے عید سے بھی ملاقات کرنے آیا ہوں، بہت خوشی ہوئی ہے۔ اور کمشنر لاہور نے جیل اہلکاروں اور قیدیوں کے ساتھ عید گزاری، جبکہ تحائف اور مٹھائی تقسیم کی۔ اور کمشنر لاہور نے جیل سپرنٹینڈنٹ آصف ظہیر ورد نے قیدیوں کی جیل سہولیات پر بریفنگ بھی دی، جبکہ کمشنر لاہور نے جیل بک پر اپنے تاثرات کا بند کیے، صفائی کے بہترین انتظامات پر جیل انتظامیہ کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بلال۔ سی ٹی او لاہور کے حکم پر عید الفطر کے ایام میں کم عمر ڈرائیور کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن۔ عید کے پہلے 2 روز میں 1460 کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ پارکس، تفریحی اور تاریخی مقامات کے گرد و نواح میں وارڈنز کی اضافی نفری بھی تعینات کی گئی۔ اسی پر بات کریں گے زین علی سے۔ جی زین۔ جب بالکل عید الفطر کے پہلے اور دوسرے روز کم عمر سے ڈرائیور جو ہے وہ 1460 کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کی گئی اور ایام میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کا حکم جب سی ٹی او لاہور کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ آج کم عمر ڈرائیور موٹر سائیکل میں 3 سواروں کے خلاف وہ مزید سخت کارروائی جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ہولڈ بازی بغیر سائلنسر موٹر سائیکلسٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جبکہ سی ٹی او لاہور کے والدین سے عید الفطر کی چھٹیوں میں جو ہے وہ بچوں پر خصوصی نظر رکھنے کی جو اپیل کی گئی ہے، جبکہ چھٹیوں میں کم عمر ڈرائیور موٹر سائیکل گاڑیاں رکشے لے کر سڑکوں پر جو ہے وہ کرتب دکھائی دیتے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے پارکوں، تفریحی مقامات کی گردنوامی وارڈنز کی نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ 1 ویلر ہولڈ بازی روکنے کے لیے 90 مقامات پر خصوصی نفری جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی تعینات کی گئی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ زین۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف مری روانہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن۔ بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف مری کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ہمراہ ہے۔ مری میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات شہیب احمد بھرت آلریڈی وہاں پر موجود ہے۔ عید کا تیسرا روز ہے اور وہاں پر مری میں ایک اچھا خاصا رش جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ کہنا ہے صوبائی وزیر مواصلات کا، جبکہ نواز شریف جو ہے وہاں پر ایک روز قیام کریں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی ان کے ہمراہ ہیں اور وہاں پر باقاعدہ طور پہ سیکورٹی روٹ بھی لگا دیا گیا ہے، مکمل پروٹوکول بھی لگا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک شہیب احمد برق کا کہنا ہے کہ جو ہے کوئی وی وی آئی پی پروٹوکول کسی کو نہیں دیا جائے گا، صرف معمول کے مطابق دیا جائے گا۔ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا حکم ہے اس کے مطابق اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو کوئی پروٹوکول دینے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ڈائریکشن نہیں آئی اور اس جو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ معمول کے مطابق ہی وہ وہاں پر جو ہے وہ عام جس طرح لوگ آتے ہیں وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے وہاں پر پہنچیں گے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو مری کی تمام شاہراہیں کھلی ہیں اور عید کے تیسرے روز جو ہے 670 گاڑیوں نے انٹری کی ہے اور 592 گاڑیوں نے ایگزٹ کیا ہے اور مری میں لینڈ سلائڈنگ کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور وہاں پر دیگر محکمے کے متعلقہ افسران بھی موجود ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بھی وہاں پر روانہ ہو چکے ہیں۔ تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو ہے وہاں پر
मुकामी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का शाहकोट से मुंतखब होने वाले रुकन पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद को टेलीफोन। नवाज शरीफ ने राना अरशद को दोबारा गिनती पर अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद दी है। नवाज शरीफ का कहना था कि नौजवानों, किसानों और आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का शाहकोट से मुंतखब होने वाले रुकन पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद को टेलीफोन। नवाज शरीफ ने राना अरशद को दोबारा गिनती पर अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद दी है। नवाज शरीफ का कहना था कि नौजवानों, किसानों और आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से ये टेलीफोन किया गया है और आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया है कि आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खबर ये भी है कि ईद उल फितर का तीसरा और आज आखिरी रोज़ है, जबकि ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग अफराद अपनों को याद करते हुए किस तरीके से ईद मना रहे हैं, बताएंगे ज़ैन अली। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है और ईद के तीसरे रोज़ भी फैमिलीज़ जो है वो अपनों के साथ जो है वो ईद मना रही हैं, जबकि दूसरी तरफ ओल्ड एज होम में मुकीम बुज़ुर्ग हजरात अपनी ईद किस तरीके से मना रहे हैं, यही जानने के लिए इस वक्त मैं ओल्ड एज होम पर मौजूद हैं। मज़ीद बुज़ुर्ग हजरात मेरे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइएगा किस तरीके से आपकी ईद गुजरी? ईद तो वैसे अपनों के साथ होती है, क्या कोई अपना ईद पे मिलने आया? ईद गुजरी कैसे? वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ईद जो है तो वो अपनों के साथ होती है, लेकिन मजबूरियाँ भी तो है ना। अब हम अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो वो दैट इज़ कंपल्शन। कोई वी आर नॉट हैप्पी टू लिव हियर। वो तो बात ये है कि हम अपने तो कोई नहीं आया। ईद तो घरों में ही होती है, घर में कोई आता है जाता है, कोई मिलता है मिलाता है। तो यहाँ पर जहाँ तक ताल्लुक है अदारे के लोगों को, उन्होंने दे हैव प्रोवाइडेड अस द फैसिलिटीज possible. They have got the facilities, they have provided us to, तो ये हम कह सकते हैं कि बस ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। अब क्या कहें, जब हमें अल्लाह ताला ने यहाँ भेज दिया, हमें किस्मत पे लिखा था, तो जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस यहाँ पर हैं दे आर ओके। हम तो यही कह सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बड़ी अच्छी गुजरी है। जी बिल्कुल, माशरे की कुछ तलख हकीकतें हैं जिनको जो है वो झुटला नहीं जा सकता। ईद जो है वो इनका कहना है, आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि ईद जो है वो इनकी अच्छी गुजरी है, तमाम सहूलियात जो है वो इन्हें मुहैया की गई हैं। ओल्ड एज होम में मुकीम अपने कोलीग्स के साथ जो है वो ईद जो है वो इन्होंने गुजारी है, टीवी देखते हुए और मुख्तलिफ जो है वो करते हुए कि ईद जो है इनकी बेहतरीन जो है वो गुजरी है। हर किस्म की सहूलत जो है वो इन्हें दी गई है। जी आपको बताएं कि मीठी ईद पर लाहौर चिड़ियाघर की बंदिश ने बच्चों की ईद भी फीकी कर दी है। बच्चों समेत फैमिलीज ने मायूसी का इजहार किया, जबकि दीगर शहरों से आने वाले भी चिड़ियाघर की बंदिश से अफसरदा नजर आए। रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। चिड़ियाघर की बंदिश ने बच्चों की मीठी ईद को फीका कर दिया। ईद उल फितर पर सबसे बड़ी तफरीगाह बंद होने से बच्चे मायूस, अपने पसंदीदा जानवर देखने से महरूम रहे। दीगर शहरों से आने वालों का भी कहना था कि चिड़ियाघर की बंदिश से बच्चे मायूस और अफसुर्दा हैं। मुझे एलिगेटर पसंद है, तभी मैं आया था यहाँ पर ये तो बंद है। हम तो बहुत देर बाद चिड़ियाघर आए हैं, तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। बच्चे पड़ी दफ़ा आए लेकिन एंजॉय करने के लिए हैं, लेकिन इस वक्त चिड़ियाघर बंद है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ जा रहे हैं हम वापसी, कि बच्चों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम वापसी जा रहे हैं। जरा वाले से आए हैं। बच्चे बहुत जिद करते हैं कि हमें यहाँ लेके जाएं, हमने यहीं जाना है। तो अब ये काफ़ी देर से बंद है, अभी आए हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि बंद है। निगरान हुकूमत ने नवंबर 2023 में मुरम्मत के बाद चिड़ियाघर को बंद किया था, जो अभी तक दोबारा नहीं खोला गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फलाही इदारे चमन, आफियत और दारुल आमद ईद का बेशतर दिन बेघर स्पेशल बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बुजुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के लिए भी इक़दाम उठाने का हुक्म है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने सबको तोहफ़े पेश किए, बच्चों को खिलौने और मिठाई भी दी। ये रिपोर्ट देखें।
वज़ीर आला पंजाब ईद पर बेसहारा, बेघर और बेनवा लोगों के दरमियान पहुंच गईं। मरियम नवाज का सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स टाउनशिप में चमन, आफियत और दारुल फलाह का दौरा, बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इकदामात उठाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सबको तोहफे पेश किए, बच्चों को खिलौने और मिठाई दी, ईद का केक काटा और स्पेशल बच्चों को खिलाया। वज़ीर आला पंजाब चमन पहुंची तो नन्हे बच्चों की खुशी दीदनी थी। मरियम नवाज बच्चों के साथ घुल मिल गईं और गपशप लगाई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ओल्ड एज होम आफियत में मुकीम 39 बुजुर्ग मर्दों खवातीन की खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज ने मरीज खातून को साथ बैठा लिया और चूड़ियां पहनाई। वज़ीर आला मरियम नवाज के ईद मुबारक कहने पर बुजुर्ग आबदीदा हो गए। बुजुर्ग खवातीन ने कहा कि ईद पर मेरे अपने तो ना आए, मरियम बेटी आ गई, बहुत खुश हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज अपनी वालिदा मरहुमा का जिक्र करते हुए उदास हो गयी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दारुल फलाह में मुकीम 8 बेवा खवातीन और उनके बच्चों से भी मुलाकात की। मरियम नवाज ने यतीम और कमसिन बच्चों को प्यार किया और गले लगा लिया। इस मौके पर सेनेटर परवेज रशीद, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, ज़ीशान मलिक और दीगर भी मौजूद थे।